मधुमक्खी अपने बैग में ढेर सारा शहद भर लेती है, फिर वो गोल गोल फ्लेक्स पे पेंट कर लेती है, उसी से तो बनता है हनी फ्लेक्स। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो आओ इधर बैठो, मैं आपके लिए हनी फ्लेक्स लेके आती हूँ, ठीक है? अरे पापा, आज तो मैं पापा के साथ बैठूंगी। ये लो पानी पियो, पानी पियो। बस बस। पानी लो बेटा। कहाँ जा रही हो? मुझे भूख नहीं है मॉम। बैठो बैठो। तुमने कोई गलती नहीं की है। अगर इस डाइनिंग टेबल से किसी को उठ के जाना है तो वो विधान है। विधान, डैड वो रुको। मैं नहीं जानता कि जो तुमने किया उसे गलती कहें, पाप या गुनाह, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि खाने की टेबल से बिना खाना खाए नहीं उठना चाहिए। बैठ जाओ, बैठो। इसमें तो मच्छर है। ये देखिए दूसरा मच्छर। मच्छर से डेंगू होता है, मुझे भी हो जाएगा। हरिया, मच्छर मारने वाली मशीन लगा दो। आंटी मशीन वशीन छोड़ो, मैं ही सब मारती हूँ। चीकू, बेटा ऐसे भागो मत, गिर जाओगे। बड़ी आंटी हिलना नहीं, आपके चाय के कप में मच्छर है। तो क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना दूर रहो। ये क्या कर दिया सब? चले जाओ यहाँ से। चीकू बेटा इधर आओ, हम आपके रूम में जाके हनी फ्लेक्स खाएंगे, ठीक है? वहाँ पे कोई मच्छर नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बड़ी मालकिन, वकील साहब आए हैं। ये यश सिन्हा है, हमारी कंपनी के नए लीगल एडवाइजर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। पेपर्स लाए हैं आप? यस मैम। ये सब क्या कर रही हो तेरा? मैंने आज एक फैसला लिया है। रावत इंडस्ट्रीज के जो 3 प्लांट्स विधान के नाम पे है, वो आज मैं नियति के नाम कर रही हूँ। क्या है ना, आज ये बच्ची आई है, कल उसकी माँ आएगी, विधान पे हक जमाएगी। नियति का क्या होगा? मैं नियति के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने देना चाहती, और इसीलिए ये तीनों कंपनीज मैं नियति के नाम कर रही हूँ। विधान का नाम निकाल रही हूँ। सासू माँ, ऐसा मत कहिए प्लीज। एक बार तो विधान की तरफ से भी सोच के देखिए ना। कर दीजिए मैम। कंपनी, शेयर्स सब नियति के नाम कर दीजिए। बस मुझे विलन समझना बंद करिए। नैना के बारे में आप सबको मैंने खुद बताया था, और मैंने ये कहा था कि मुझे शक है कि चीकू मेरी और नैना की बेटी हो सकती है, पर आप सबने मुझे क्या समझ लिया। नियति, मेरी एक बार नैना से बात तो हो जाने दो। लो बेटा, साइन करो। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है।
मुझे ये कंपनी वगैरह अपने नाम नहीं करनी। मुझे बस ये यकीन चाहिए कि विधान ने मुझसे जितने वादे किए थे वो सब झूठे नहीं थे। विधान ने मुझसे कहा था कि मैं उसका एक लौता प्यार हूं, पर मैं ये कैसे मान लूं कि वो बच्ची विधान की सिर्फ एक भूल है, उसके प्यार की निशानी नहीं। मिस्टर विधान रावत, उस बच्चे की मां को लेकर आओ और अपनी सच्चाई साबित करो। प्लीज 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 ये नंबर सही हो भगवान, प्लीज। हेलो नैना। यस नैना, मैं विधान बोल रहा हूँ, विधान रावत। विधान रावत? नैना, मैं तुम्हारा नंबर कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, तुम्हारा पुराना नंबर बंद है, मुझे कितनी मुश्किल से तुम्हारा ये नंबर मिला है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नैना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। भाभी माँ, 1 मिनट। हेलो, हाँ नैना, देखो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम प्लीज़ जल्दी से जल्दी रावत विला आ जाओ प्लीज़। हम इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहते हैं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या बोला? आ रही है। नैना, कहाँ थी तुम? तुम्हारे घर पे, पीजी पे, सब जगह कॉल किया, किसी को कुछ पता नहीं तुम्हारे बारे में? घर पे सबको परेशान करके रखा है। मैंने तुम्हें परेशान किया है और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। देखो नैना, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, हमें उस गोवा ट्रिप पे जाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें तो ये तक याद नहीं कि हम गोवा नहीं, हम शिमला की ट्रिप पे गए थे। शिमला गए थे? हाँ, जब तुम मुझे अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ चले गए थे। पता नहीं कैसे अजीब अजीब वहां पे गुंडे आ गए थे मुझे अकेला देखकर। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे पुलिस आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुम तो मुझे अकेले छोड़कर जयपुर चले गए थे और तुमने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि मैं घर कैसे पहुंची। फोन किया और डायरेक्ट ब्रेकअप, इट्स ओवर। हाँ, वो तो सेकेंड ईयर की बात है ना। हाँ तो सेकेंड ईयर में हम शिमला गए थे और फर्स्ट ईयर में गोवा गए थे। फर्स्ट ईयर में मैं तुम्हारे साथ थी ही नहीं। विधान, ये सब क्या है? तुम इसे साफ साफ पूछते क्यों नहीं? एक मिनट। चीकू, ये बच्ची को देखो। ये तुम्हारी बेटी है ना? क्या तुम कल इसे वहां छोड़ के गई थी ना? अरे क्या ये मेरी बेटी है? होगे? होगी मतलब क्या? तुम बता सकती हो ना, तुम इसकी माँ हो। क्या बकवास कर रहे हो? ये कोई मेरी बेटी नहीं है। ना ही मेरी कभी शादी हुई है और ना ही मैं कभी माँ बनी हूँ। मुझे अभी अपना करियर बनाना है। 1 मिनट, तुम कल ये चिट्ठी नहीं छोड़ के गई थी जिसमें लिखा है कि संभालो अपनी जिम्मेदारी मिस्टर रावत? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी कितनी बड़ी होगी? 5, 6
तुम है ना अपनी फर्स्ट ईयर की गर्लफ्रेंड से पूछो। मैं तो सेकेंड ईयर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। फर्स्ट ईयर वाले का क्या नाम था? आलिया। उसी के साथ तुम गोवा गए थे ना? वेदांत, तुम इसको बोलते क्यों नहीं? इसके डैड ने तुम्हें क्या बताया था? मेरे पापा ने? हाँ, विधान ने तुम्हारे घर पर फोन किया था और तुम्हारे पापा ने बोला कि तुम घर छोड़कर चली गई थी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे डैड ने जिन्हें घर बेचा था उनकी लड़की का नाम भी नैना है, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे होगे। मुझे एक मीटिंग के लिए देरी हो रही है, मैं चलती हूँ। पकड़ो। मेरी मानो तो तुम एक बार आलिया को भी बुला के पूछ लो। आलिया वही थी ना जिसके साथ तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फोटोकॉपी रूम में किस करते हुए पकड़े गए थे? बस बस नैना, तुम जाओ। नैना, आलिया और कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में? कितनी लड़कियों के साथ सच्चा प्यार किया है तुमने विधान? बढ़िया रासलीला रचाई है तुमने। किसी के साथ गोवा, किसी के साथ शिमला, या तो किसी के साथ फोटोकॉपी रूम में किस करते हुए पकड़े गए। ये तो एक बच्ची सामने आई है विधान। क्या पता इस शहर में तुम्हारी शक्ल के और कितने बच्चे घूम रहे होंगे। नियति, प्लीज मेरा यकीन करो। कैसे यकीन करूं मैं तुम्हारा? जाओ, आलिया को ढूंढ के लाओ। उसी से पता चलेगा कि सच क्या है। मेरी मानो तो दीप्ति, प्रिया और राधिका, उनका भी नंबर ढूंढ लो। क्या पता शायद जरूरत पड़ जाए। मेरी चीची माँ मेरे लिए लड़ती रही, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। वरना मैं भी प्रीति, आलिया, नैना, उन्हीं की तरह तुम्हारे लिए सिर्फ एक और जीत होती। नियति, ऐसी बातें मत करो। मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई और ना आएगी। इन बातों का कोई मतलब नहीं है विधान। अगर चीकू तुम्हारी बच्ची, तो मुझे उसकी माँ का हक नहीं छीनना। मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए। नियति, ऐसे मत बोलो प्लीज। नहीं जीजू, मैंने फैसला ले लिया। विधान को खुद को बेकसूर साबित करना ही होगा, वरना मैं विधान को छोड़ के चली जाऊंगी। तलाक दे दूंगी इसे, तलाक दे दूंगी इसे, तलाक दे दूंगी इसे, तलाक दे दूंगी इसे। कितनी आसानी से तुमने इतनी बड़ी बात कहती, ये जाना भी नहीं कि। खोखली बातों से मेरा फैसला नहीं बदलेगा विधान। खुद को बेगुनाह साबित करो विधान, तो ही हमारे बीच बात होगी। कल तुम्हारे पास 12 बजे तक का समय। या तो उस बच्ची की माँ को ढूंढ कर लाओ और साबित करो कि वो बच्ची तुम्हारी नहीं है, या तो फिर 12 बजे तलाक के पेपर साइन करने के लिए रेडी रहना। बिट्टू, क्या कह रही है तू? मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी विधान। तुम कहीं नहीं जाओगी नियति। हाँ नियति, तुम इस घर की बहू हो। जब आपके बेटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा तो बहू किस हक से कहलाऊंगी? ठीक है, तो अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो विधान है। ये क्या कह रही हो तुम उत्तरा? मैं मानता हूँ विधान ने जो किया वो गलत, लेकिन 4-5 साल हुई गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। सारे रिश्ते तो नहीं तोड़े जा सकते ना। वो मैं कुछ नहीं जानती जयंत। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर इस वक्त मुझे मेरी बहू और बेटे में से किसी एक को चुनना हो
तो मैं नियति को चुनूंगी। चलो बेटा। देखो बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक मां बाद में हूं, पहले एक औरत हूं। और कोई देना दे, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। अपनी बहू की वजह से बेटे को छोड़ दोगी आप? बहू नहीं, बेटी। बेटी कहा है मैंने तुम्हें, तो बेटी का हक भी मिलेगा। अब रोना बंद करो। ये क्या हाल बना के रखा है बेटा? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ, ठीक है? तुम है ना अपनी फर्स्ट ईयर की गर्लफ्रेंड से पूछो, आलिया। उसी के साथ तुम गोवा गए थे ना? आलिया वही थी ना जिसके साथ तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फोटोकॉपी रूम में किस करते हुए पकड़े गए थे? गुस्सा आ रहा है मुझे विधान के धोखे पर। गुस्सा आ रहा है मुझे अपनी लाचारी पर। गुस्सा आ रहा है मुझे अपने पागलपन पर। बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू क्या कर रही है तू? संभाल खुद को। सब खत्म हो गया जीजी माँ, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे नहीं कहते बिट्टू। देख देख, तेरी जीजी माँ तो तेरे साथ है ना? हाँ, आज तक जिंदगी में कितनी मुसीबतें आई, पर क्या हमने कभी हार मानी? नहीं ना। तो फिर आज तो इतना निराश क्यों हो रही है बिट्टू? ऐसे परेशान होकर अपने अंदर एक घुटकर अगर जिएगी तो खुद को बीमार कर लेगी तू। ऐसे में तेरी जीजी माँ पर क्या बीतेगी पता है ना? बिट्टू मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा मत बोलो जीजी माँ, कभी मत बोलना ऐसा आप। देख बिट्टू, हमने मिलकर उत्तरा देवी को भी तो दूसरा मौका दिया है ना। उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर हमने दूसरा मौका दे रहे हैं ना। तो भी विधान की इस गलती को भुला दे। नहीं, दोनों बातें अलग अलग है जीजी माँ। हम हमेशा से जानते थे कि मॉम क्या है, इसलिए उन्हें मौका दिया सुधरने का। लेकिन विधान ने मुझसे झूठे वादे किए जीजी माँ। झूठ बोला है उसने मुझसे। पर देख, आज तो वो तुझे से प्यार करता है ना, ये सोचकर उसे एक मौका नहीं देगी। आप जीजू को एक और मौका देती? अगर विधान के बजाय ये गलती जीजू से हुई होती तो